जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में जो कि हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था ऑफ गेस्ट पोस्टिंग, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था कि व्हाट इज गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। उसके अलावा हमने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में कि गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसा कि लैपटॉप हो गया और स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन। उसके अलावा हमने ये भी डिस्कशन किया था कि गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए हमारे पास कैसे हमने काम करना होता है गेस्ट पोस्टिंग पर, और हमें क्या क्या करना चाहिए गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए। तो पिछला लेक्चर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था, तो पिछला और आज वाला लेक्चर जो है ये दोनों बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने वॉच करने हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आए। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि गेस्ट पोस्टिंग करने के लिए कैसे वेबसाइट्स ढूंढी जाती हैं, वेबसाइट्स को कैसे सर्च करना है, उनसे कैसे कांटेक्ट करना है, कैसे ब्लॉग आर्टिकल भी उससे कहते हैं या गेस्ट पोस्ट भी उसे कहते हैं, कैसे अपनी पोस्ट उस वेबसाइट के ऊपर लगवानी है, कैसे वेबसाइट के ओनर के साथ कांटेक्ट करना है। तो ये सारा हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे आपने गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स सर्च करनी है। पहले हम वो देखते हैं कि वेबसाइट्स कैसे सर्च करनी है गेस्ट पोस्टिंग के लिए। तो मैं आया अपने ब्राउज में, आपने कोई भी अपना लैपटॉप का ब्राउज ओपन कर लेना है, उसका गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। तो जैसे ही मैं आया, जैसा कि मैं आया अपने लैपटॉप के अंदर और मैंने एक गूगल ओपन कर लिया अपना, इस तरह से आपने अपना गूगल क्रोम ओपन करना है और इस तरह से आपने लिखना है। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ सेम सेम आपने उसी तरह से लिखना है। आप भी मेरे साथ ही काम शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिकल काम। ये कोई बहुत ही लंबा कोर्स नहीं है जो 6 महीने या साल चलेगा। ये बहुत ही कम अरसे में आप लोग अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें कोई शक नहीं, बहुत ज्यादा सक्सेस स्टोरी यूट्यूब के ऊपर आई हुई है, आप देख भी सकते हैं। तो इस तरह आपने गूगल में आना है, क्रोम के अंदर, और अपना ब्राउज ओपन करना है, गूगल ओपन करना है और उधर आपने लिखना है राइट फॉर अस। जैसे ही आप लिखेंगे राइट फॉर अस, इस तरह से आपने लिखना है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ राइट फॉर अस। उसके बाद आपने लगाना है प्लस का साइन और उसके बाद आप लोगों ने लिख देना है फैशन। इस तरह लिख के और आपने लोगों ने सर्च करना है। तो जैसे मैंने सर्च किया राइट फॉर अस प्लस फैशन लिख के सर्च किया, तो ये देखें मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये काफ़ी सारी वेबसाइट्स मेरे पास आ चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा वेबसाइट्स हैं आप लोगों की नज़रों के सामने। तो ये वो वाली सारी वेबसाइट्स हैं जो कि गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, जिनके ऊपर हम गेस्ट पोस्ट लगा सकते हैं। इनमें से मैं कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, कोई वाली भी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ। जैसा कि ये दूसरे नंबर वाली हम देख लेते हैं ओपन करके, तो ये वाली मैंने वेबसाइट कर ली ओपन। ये वेबसाइट हो गई है ओपन। तो आप देख रहे हैं इस तरह की वेबसाइट होती है, इस तरह की वेबसाइट होती है। तो ये सारा लेंथ ऑफ द आर्टिकल, ये उसने वेबसाइट ने बताया हुआ है कि आर्टिकल की कितनी लेंथ होनी चाहिए। तो इस तरह का आर्टिकल होता है, ये लिखा हुआ है जिस तरह अवेयर रिसर्च इंफॉर्मेटिव आर्टिकल विद मोर देन 1500 वर्ड्स। वो कह रहे हैं 1500 लफ्जों से ज्यादा आर्टिकल होना चाहिए, वो वाला हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारी उन्होंने बताया हुआ है कि क्या क्या आर्टिकल इस तरह का होता है, टॉपिक्स आपने कैसे लिखनी है, कैटेगरीज कैसे लिखनी है, अगर ब्यूटी की है या फैशन है या हेल्थ है या लाइफस्टाइल है या प्रोडक्ट से रिलेटेड है, एक्सटर्नल लिंक्स आपने कैसे लगाने हैं, सेलिंग स्टफ कैसे करना है, एक्सपेक्ट। तो ये सारा उन्होंने, ये इस तरह का आर्टिकल होता है जो कि आप किसी वेबसाइट को देते हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो, ना ही ये ज्यादा मुश्किल है। तो इस तरह जैसे ये देखें इस तरह का आर्टिकल होता है, ये आपको क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। क्लाइंट आपको ये आर्टिकल देगा और आपने इन वेबसाइट्स के ऊपर लगाना होता है। क्लाइंट्स क्यों, अपना गेस्ट पोस्ट की जरूरत क्यों आती क्लाइंट को, ये मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ। क्योंकि क्लाइंट्स की वेबसाइट्स की रैंकिंग के लिए हर बंदा दौड़ में लगा हुआ है। रैंकिंग के लिए उन्होंने अपना आर्टिकल दूसरी वेबसाइट्स के ऊपर पोस्ट करवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं, ताकि उनकी वेबसाइट की रैंकिंग हो जाए। इसलिए तो ये मैंने जैसे नीचे आया ये देखें फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एट, ये उन्होंने अपनी ईमेल नंबर दिया हुआ है, ईमेल, कि अगर आप अपना आर्टिकल पब्लिश करवाना चाहते हैं इस वेबसाइट के ऊपर तो आप इस ईमेल के ऊपर हमसे राबता करें। तो इस ईमेल के ऊपर आपने उनसे राबता करना है। ये ईमेल उन्होंने अपनी दी हुई है इस वेबसाइट वालों ने। तो इस तरह से आपने
ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन्होंने अपनी ईमेल दी हो। कुछ वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने ईमेल नहीं दी होती, तो उन्होंने ईमेल नहीं दी होती तो उन्होंने एक फॉर्म दिया होता है फिल करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पर इसी वेबसाइट का ले लेते हैं, मैं नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो ये देखें राइट साइड पे नीचे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन आ रहा है। ये लेकिन कुछ वेबसाइट्स होती हैं उन्होंने एक फॉर्म दिया होता है फिल करने के लिए कि आप वो वाला फॉर्म फिल करें। वो इतना नहीं होता कोई खास फॉर्म, मतलब उसमें आपसे यही पूछा जाता है अपना नाम बताएं, अपनी ईमेल दें, आपने क्यों हमें कांटेक्ट करना है, तो वो आपने बताना होता है। तो इसलिए ये इस तरह की वेबसाइट होती हैं, इस तरह आपने वेबसाइट्स ढूंढनी है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा, क्वेश्चन ये होगा आप लोगों के माइंड में कि मैंने ये राइट फॉर अस क्यों लिखा और इस तरह क्यों लिखा और प्लस फैशन क्यों लिखा। इधर मैं कोई भी कैटेगरी की आप वेबसाइट ढूंढ रहे हैं राइट फॉर अस लिखें, कोई भी कैटेगरी, जैसे आप हेल्थ की वेबसाइट ढूंढ रहे हैं हेल्थ लिख के आप सर्च कर लें। हेल्थ की नहीं ढूंढ रहे हैं, आप कोई और ढूंढ रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो लिख के आप सर्च कर लें। अब जरूरी नहीं, राइट फॉर अस लिखने का मेरा क्या मकसद है, राइट फॉर अस लिखने का ये मकसद है कि एग्जैक्ट गूगल हमें वही वाली वेबसाइट्स दिखाए जो कि गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, जिनके ऊपर हम अपनी पोस्ट करवा सकते हैं, जिनके ऊपर हम अपना आर्टिकल अपना ब्लॉग पब्लिश करवा सकते हैं। गूगल हमें एग्जैक्ट वही वाली वेबसाइट दिखाए। जरूरी नहीं है आपने इधर राइट फॉर अस ही लिख के सर्च करना है, आप इधर कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं, जैसा कि गेस्ट पोस्ट लिख के आप सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपने गेस्ट पोस्ट लिखना है प्लस हेल्थ लिख के सर्च करना है। जैसे मैं ये देखें गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करूंगा, ये देखें ये सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, ये वो वाली वेबसाइट्स हैं जो कि गेस्ट पोस्ट अलाउ कर रही हैं। इधर आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं, जैसे मैंने गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च किया, इस तरह आप आर्टिकल पब्लिश भी लिख के सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल पब्लिश। इस तरह आप इधर कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हैं गूगल के अंदर, आर्टिकल पब्लिश लिख के आप सर्च कर लेंगे तो गूगल आपको वो वाली वेबसाइट दिखा देगा जो कि आर्टिकल अलाउ करती हैं, आर्टिकल पब्लिश प्लस हेल्थ से रिलेटेड। तो ये वो वाली वेबसाइट्स हैं जो आर्टिकल या जो गेस्ट पोस्ट अलाउ करती हैं, तो ये वो वाली वेबसाइट हैं। तो इसलिए आप कुछ भी लिख के सर्च करें, लेकिन ये कि ये वाले इस तरह से आपने लिख के सर्च करना है जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। प्लस इधर कोई भी आप कैटेगरी की वेबसाइट लिख के सर्च कर लें, कोई भी कैटेगरी की वेबसाइट, जरूरी नहीं हेल्थ की आप ढूंढें, हर कैटेगरी की आप लोगों के पास 10-10 वेबसाइट्स होनी चाहिए ताकि आप लोगों के पास क्लाइंट आ जाए। तो आपके पास 10-10 तो लाजमी वेबसाइट्स होनी चाहिए, और पूरी मिला के तकरीबन जितनी कैटेगरी हैं 20 से 25 जो ट्रेंडिंग पे कैटेगरी चल रही हैं वो यही वाली हैं, हेल्थ होगी, फैशन हो गया, टेक्नोलॉजी होगी, इस तरह की कैटेगरीज जो हैं वो ट्रेंडिंग पर हैं। तो इसलिए आपने हर कैटेगरी से रिलेटेड 10 से 15 वेबसाइट्स ढूंढ के रखनी है ताकि आप लोगों के पास क्लाइंट आए तो उसे पता हो, आप उसको दिखा सकें कि ये देखें ये मेरे पास वेबसाइट्स पड़ी हैं। और अब आपने उन वेबसाइट्स का क्या चेक करना है, कैसे आपने उसको अप्रूव करना है कि इस वेबसाइट पर मैंने गेस्ट पोस्ट करवानी है। हो सकता है कि आप जो वेबसाइट ढूंढे वो भी इतनी रैंक ना हुई हो गूगल के अंदर, तो इसलिए वो कैसे वेबसाइट्स आपने ढूंढनी है, उनका क्या ऐसा चेक करना है कि आपको लगे कि इस पर मैं अपना अपने अपनी पोस्ट पब्लिश करवाऊंगा, इस पर अपना आर्टिकल या अपना ब्लॉग पब्लिश करवाऊंगा। वो वेबसाइट्स आपने किस तरह ढूंढनी है, उनके साथ कैसे आप लोगों ने कांटेक्ट करना है, वेबसाइट्स के ओनर के साथ कैसे आपने कांटेक्ट करना है, कैसे आपने उनके साथ डील फाइनल करनी है, डील डन करने के बाद कैसे आर्टिकल आप क्लाइंट से लेंगे और कैसे उस वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करवाएंगे। तो वो सारा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, क्योंकि आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए, ज़्यादा लंबा लेक्चर हो जाए तो लोग बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।